गाइस, तो केदारनाथ जाने के लिए हम लोग रेडी हो चुके हैं और खाना खा के हम लोग डन है। अभी हमें रानी कमलापति स्टेशन जाना है और हमारी कैब भी आ चुकी है, तो जल्दी जल्दी चलते हैं नीचे कैब में और फिर मिलते हैं। चलो बैग निकाल ले। चलो चलो चलो, लाइट्स ऑफ करो। तो गाइस, हम लोगों ने 3 कैब बुक करी थी गलती से और सारी तीनों की तीनों कैब आ चुकी है। तो हुआ कुछ ऐसा कि हमारी प्लानिंग तो काफी दिनों से चल रही थी, लेकिन फाइनल अब जाकर हुई। तो बस फिर देर क्या थी, हम सब बिना किसी को बताए पहुंच गए भोपाल रेलवे स्टेशन। यहाँ से हमारी ट्रेन थी 10:40 पर शान भोपाल एक्सप्रेस। ये हमें पहुंचाने वाली थी दिल्ली सुबह 8 बजे। यहाँ से शुरू होती है हमारी केदारनाथ की जर्नी। पहले की रन के साथ हम पहुंच गए दिल्ली और यहाँ से थी हमारी इलेक्ट्रिक बस जो हमें पहुंचाने वाली थी ऋषिकेश। ये बस हमने ऑनलाइन ही बुक करी थी, जिसकी टिकट थी 450 रुपए पर पर्सन। यहाँ से लोकल बस भी चलती है जो आपको 300 से 800 के बीच में पहुंचा देगी ऋषिकेश। हमें मिला था 40 मिनट का ब्रेक, तो भाई भूख भी इतने जोरों की लग गई थी, तो हमने अच्छा सा स्टार्टर मंगवाया और खाने के बाद यहाँ शुरू हुआ शक्ति प्रदर्शन, जो कि दे रहे थे एमजे भाई और वर्षा दीदी। और फिर बारी आई विशाल भैया की। इन्हें देख तो झूला भी डर गया। और अब बारी थी मेरी। गाइस, बस हमें यहाँ छोड़ के जा चुकी है। इसके आगे कहाँ जाना है हमें पता नहीं है। गाइस, फाइनली हम ऋषिकेश पहुंच चुके हैं और हमें हमारी बस यहाँ छोड़ के जा चुकी है। अब हम कर रहे हैं कैब और फिर चलते त्रिवेणी संगम। वहाँ पर करनी है हमें रात में गंगा आरती और अभी करना है थोड़ा सा स्नान, क्योंकि हम मूड बन चुके हैं। तो चलते हैं त्रिवेणी संगम और वहाँ मिलते हैं। बाय बाय। तो गाइस, हमारी ऑटो हो चुकी है बुक और अब हम लोग जा रहे हैं बस स्टॉप। वहाँ से हम करेंगे रेंट गाड़ी और फिर घूमेंगे ऋषिकेश। तो गाइस, हमने कर लिया स्कूटी रेंट और ये हमें 500 रुपए में 24 घंटे के लिए मिली है। तो गाइस, हम लोगों ने गाड़ी रेंट कर ली है और अब हम लोग निकल गए पंजी जंपिंग के लिए। और अभी हम लोग पेट्रोल डलवा रहे हैं, फिर हम लोग करने वाले हैं पंजी जंपिंग। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और ये लोग भी है, पर मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है, लेकिन चलते कुछ क्रेजी कर। तो गाइस, ऋषिकेश के फिलहाल तो ये हाल है। यहाँ हर कभी लैंडस्लाइडिंग हो जाती है और रोड हो जाता है जाम। फिलहाल इससे बच के हम पहुंच गए थे अपनी डेस्टिनेशन पे। यहाँ पर हम करने वाले थे पंजी जंपिंग। भाई दूर से कितना डरावना है ये। तो गाइस, हम लोग जा रहे हैं पंजी जंपिंग करने के लिए और ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। मेरा ज्यादा मन नहीं था, लेकिन इनकी वजह से मुझे भी करना पड़ रहा है। तो और जब हमने इससे देखा तो हमारी रूह कांप गई है। आप लोग भी देखो भाई, क्या हाइट है। यहाँ से कूदने वाले हो। मतलब समझ रहे हो मैं क्या करना चाहती हूँ। माय गॉड, बस इसकी वजह से इसके मिलते हैं ऊपर। बाय डायना, मेरा भाई। थोड़ा डर भी लग रहा है, लेकिन डर के आगे जीत है और मैं ये कर सकती हूँ। तो गाइस, यहाँ बहुत सारी राइड्स हैं, लेकिन हमें बस बंजी करना था। अगर आपको भी बंजी करना हो तो आ जाओ थ्रिल फैक्ट्री एडवेंचर पार्क। बंजी के चार्जेस है 3000 पर पर्सन। यहाँ सबसे पहले आपको सिग्नेचर करवाते हैं, जिसमें लिखा होता है कि अगर आपको कुछ भी हो जाए तो ये इनकी जिम्मेदारी नहीं, और फिर ऊपर से फेंक देते हैं। मजाक कर रही हूँ। ये पूरी सेफ्टी के साथ आपको जंप कराते हैं और यहाँ बहुत सारी राइड है। सारी राइड के अलग अलग चार्जेस है। अगर आप भी ये राइड करना चाहते हो तो आ जाओ ऋषिकेश और करो बढ़िया मजे। भाई बहुत प्यारी प्यारी राइड है। हमारे पास तो टाइम नहीं था, तो 2 बार ही पूछेंगे, तीसरी बार में नीचे उतार देंगे। पहली बार में कूद जाएंगे। हिम्मत लगती है कूदने के लिए। तो इन्होंने हमें बंजी के कुछ रूल्स बताए। हमसे बस ऊपर 2 बार पूछा जाएगा और अगर हमने 2 बार में मना कर दिया तो ना हमें पैसे रिटर्न मिलेंगे और ना ही हमें कूदने दिया जाएगा। तो भाई इसीलिए अगर जा रहे हो ना तो पहली बार में ही कूद के आ जाओ। मैंने तो यही सोचा था और मैं करके भी यही आई। जिंदगी में पहली बार बंजी करने जा रही थी। भाई यहाँ भी मुझे मम्मी की याद आ गई।
आज कूद से ऐसे लगा था यार मजेदार थी, जो भी था बहुत शानदार। ऐसा लगा कि गए। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। जी करने के बाद हम निकल गए गंगा घाट के लिए, लेकिन यहाँ पहुंचने से पहले ही आरती खत्म हो गई थी। तो फिर हमने कुछ देर घाट एक्सप्लोर किया। थोड़ा बुरा भी लग रहा है, यहाँ आने के बाद भी हम गंगा आरती अटेंड नहीं कर पाए, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। हम पहुंचे ही ऋषिकेश लेट थे, तो फिर हमें आरती भी नहीं मिल पाई। और फिर हमने इसके बाद किया गंगा स्नान। गंगा जी का पानी भी बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा था, क्योंकि रात के 9 बज चुके थे। डुबकी लगाने के बाद मन को अलग से ही शांति मिल रही थी। उसके बाद हमने माँ गंगा जी में दिए जलाए और थोड़ी देर उनके पास ही बैठ गए। जिंदगी में भागदौड़ बहुत है, इसलिए कभी कभी गंगा तक आना जरूरी है। यहाँ आके ही पता चलता है कि सुकून क्या चीज होती है। यहाँ का माहौल ही अलग है, बस हवा में एक शांति, एक पवित्रता, जैसे सारी थकान खुद गंगा माँ अपनी बाहों में ले लेती हो। लोग कहते हैं कि गंगा सिर्फ एक नदी है, नहीं, एक एहसास है, एक आस्था है। और सच में जब तक यहाँ खुद ना आओ, तब तक इस पवित्र हवा की महकती सांस का मतलब ही समझ नहीं आता। हेलो गाइस, तो मैं आ गई हूँ ऋषिकेश। हमारा यहाँ आने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन मौसम इतना प्यारा हो रहा था और बाबा केदारनाथ का बुलावा आया, तो हमें जाना ही था। तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी करी तैयारी, और कल शाम को हम लोग भोपाल से निकले दिल्ली के लिए, और दिल्ली से हम लोग आए ऋषिकेश। अभी शाम को हम लोग ऋषिकेश पहुँचे और माँ गंगा के पवित्र स्थान के हम दर्शन कर पाए। ये पवित्र स्थान है जहाँ माँ गंगा की आरती की जाती है, तो आप भी आए और दर्शन करें माँ गंगा के। स्नान करने के बाद जोरों की भूख लगी, तो हम निकल गए खाना खाने के लिए। हम गए थे राजपूत रेस्टोरेंट। यहाँ का खाना बहुत ही स्वादिष्ट था, एकदम घर जैसा। और फिर उसके बाद हम निकल गए राम झूला एक्सप्लोर करने। रात के बज रहे 12, तो हमने उठा ली स्कूटी और अब हम लोग जा रहे हैं राम झूला एक्सप्लोर करने। ऋषिकेश आए और ना घूमे तो क्या मजा। तो गाइस, हम इतनी खौफनाक रात में आ गए हैं राम झूला ढूंढने, और हमें मिल भी गए थे, लेकिन हम इसका रास्ता ही नहीं पता था, तो हम गलत चले गए थे। अब फाइनली हमें रास्ता मिला है, तो हम लोग जा रहे हैं। झूला बहुत प्यारा है, पर जो झूला मुझे लक्ष्मण झूला जाना था वो तो बंद हो चुका है। वहाँ पे लाइट्स नहीं जलते, और यहाँ के लाइट्स शुरू रहते हैं रात में भी 24 घंटे। आज किया हम लोगों ने ऋषिकेश पूरा एक्सप्लोर। अब कल हम निकलेंगे केदारनाथ के लिए। अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।